हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आई एम दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एट ईज। तो हम कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 साइंस का। तो हम थ्योरी जो थी हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर की वो हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी जो सॉल्यूशंस हैं हमारे उनको। तो आज है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट नंबर 1 लेक्चर 6। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर जो भी क्वेश्चंस है फर्स्ट चैप्टर के, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस हैं, जो ब्लू क्वेश्चंस हैं, पहले हम वो करेंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसके बाद हम वो करेंगे। तो आज है पार्ट नंबर 1। उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछ रखा है कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनमें से हमें बताना है कि मैटर कौन सा है और मैटर कौन सा नहीं है। उसमें से फर्स्ट है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, लेमन, वाटर, इन स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो हमें पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर होता है हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका कोई मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो इनमें से जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई, और क्या है उसका? एंड हैव मास, वो क्या है? मैटर है हमारे पास। क्या है? मैटर। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका खुद का मास है? चेयर क्या है? हमें दिखाई भी देती है, उसका मास भी है, वो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। सेम एयर, हमारे सराउंडिंग में एयर है। उसके बाद है लव, इसको छोड़ते हैं। स्मेल, इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी। ये तीनों क्या है? इनके पास ना तो कोई स्पेस है, ना ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ना इनके पास मास है खुद का, ना हम इनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? इन चीज़ों को हमारे अंदर हम फील कर सकते हैं। ये हमारे अंदर ही क्या है? फीलिंग्स है। स्मेल भी क्या है? स्मेल भी क्या है? हमें खुशबू आ रही है, तो वो खुशबू क्या है? खुशबू का क्या हो गई हमारे पास? वो भी हमारी क्या है? फीलिंग है। हेट, लव क्या है हमारे पास? फीलिंग्स। तो ये जो फीलिंग्स होती हैं, इनके पास ना तो कोई स्पेस, ये ना तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ना ही इनके पास क्या होता है? मास होता है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है? मैटर नहीं है। इसके बाद आता है आलमंड्स, बादाम। इनके पास क्या है? मास भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। थॉट है, थॉट क्या है? हमारे दिमाग में थॉट आता है, तो वो क्या है? वो भी मैटर नहीं है। उसके बाद है कोल्ड, हमें सर्दी लग रही है, कोल्ड क्या है हमारी? वो भी क्या है? एक फीलिंग है, तो वो क्या वो क्या है? मैटर नहीं है। लेमन क्या है? लेमन भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास है इसका। वाटर है, वाटर का भी मास है। उसके बाद है स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम जो है उसकी स्मेल आ रही है हमें, तो वो क्या है? वो मैटर नहीं है, मैटर नहीं है। तो मैटर में से कौन कौन से हैं हमारे पास? चेयर, एयर, आलमंड्स, लेमन एंड वाटर। ये क्या है हमारे पास? मैटर। क्या है हमारे पास? मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव रीजंस। हमें कोई स्टेटमेंट दे रखी है, उसको हमें जस्टिफाई करना है, उसको रीज़न देके। क्या पूछ रखा है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। इसने पूछ रखा है कि जो हॉट सिजलिंग फूड है हमारे पास, जो गरम खाना है हमारे पास, उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो स्मेल होती है वो क्या करती है? वो सेवरल मीटर अवे अवे भी हमें क्या होती है? फील होती है। जो उसकी स्मेल होती है वो हमें
सेवरल मीटर अवे भी क्या होती है, फील होती है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम कोल्ड फूड लें, उसकी स्मेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास जाके उसको स्मेल करना पड़ेगा। लेकिन जो हॉट सिजलिंग फूड है हमारा, उसकी जो स्मेल है वो हमें सेवरल मीटर अवे से ही आ जाती है। तो इसका जो हम रीज़न देंगे वो रीज़न है इसका कि जो एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स, क्या करते हैं वो, जो वेपर्स होते हैं, हॉट सिजलिंग फूड के अंदर से क्या निकलेगा, जो गर्म चीज़ है उसके अंदर से क्या निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे। तो जो वो वेपर्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर क्या कर लेते हैं, इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, डिफ्यूजन। क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। तो हॉट सिजलिंग फूड जो होता है उसके जो वेपर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स है एयर के, जो पार्टिकल्स है एयर के, उसके अंदर जो वेपर्स होंगे हमारे हॉट सिजलिंग फूड के, वो क्या कर लेंगे, इंटरमिक्सिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिफ्यूजन कर लेंगे, जिसकी वजह से जो स्मेल होती है हमें वो सेवरल मीटर अवे से क्या हो जाती है, फील हो जाती है। फूड के पार्टिकल्स, हॉट फूड के पार्टिकल्स जो वेपर्स होते हैं वो एयर के पार्टिकल्स के अंदर क्या कर लेंगे, डिफ्यूज़न कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा, स्मेल जो है वो हमें सेवरल मीटर अवे से क्या होगी, फील हो जाएगी। नेक्स्ट पूछ रखा है, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। इसने पूछ रखा है कि एक डाइवर है, एक डाइवर है, वो क्या करता है, जो वाटर है उसको क्या करेगा, इजीली कट करते हुए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। इजीली कट करते हुए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जो स्विमिंग होती है, स्विमिंग करते टाइम वो इजीली कट करके आगे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसकी जो ये प्रॉपर्टी है ये क्या होगी, कट करने की जो प्रॉपर्टी है इसके पार्टिकल्स को, वो क्या होगी, इट कट्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। डाइवर जो होगा वो क्या करेगा, इजीली कट द पार्टिकल्स, कट द वाटर बोल सकते हैं हम इसको, वाटर फ्लो एंड मूव easily in a swimming pool, in a swimming pool। तो जी ये प्रॉपर्टी है मैटर की, वो क्या होगी, जो प्रॉपर्टी है मैटर की वो क्या होगी, अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है हमारे पास, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनके पास अगर स्पेस प्रेजेंट होगा, स्पेस जो है अगर वो प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, जो डाइवर है वो इजीली क्या कर देगा, उसको वाटर के फ्लो को क्या करता चलेगा, कट करता चलेगा। अगर पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, प्रेजेंट स्पेस जो है वो स्पेस प्रेजेंट है, तो क्या होगा, जो डाइवर है वो इजीली क्या करेगा, वाटर के फ्लो को कट करता हुआ आगे चला जाएगा। तो इसने यही पूछ रखा था कि जो डाइवर है वो इजीली जो वाटर का फ्लो है उसके अंदर वाटर को कट करते हुए कैसे मूव करता है, इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी जो मैटर की है वो हमारे यहाँ पे यूज होती है। तो वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम। स्पेस प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स है मैटर के वो इजीली दूर दूर होते चले जाएंगे जब वो मूव करेगा इनसाइड द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने करी थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमने करी थी, हमने की थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर
have space between them, have space between them. नेक्स्ट हमने की थी particles of matter move continuously. थर्ड प्रॉपर्टी हमने की थी particles of matter attract each other. ये हो गई हमारे पास, क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में हमें 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनको क्या करना है, अरेंज करना है डेंसिटी के अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. उससे पहले हम देखेंगे कि डेंसिटी क्या होती है. डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई हमारे पास मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने क्लोजली पैक्ड हैं, हाउ टाइटली द particles of matter are placed. उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी. कितना डेंस है वो ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है, m/v, मास पर वॉल्यूम. एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, वाटर, हनी, कॉटन, चोक एंड आयरन. एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं, एयर, वाटर, चोक, कॉटन, आयरन, हनी एंड एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी. एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी, ये हमें दे रखी है एग्जाम्पल्स. इसको हमें कैसे अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. तो डेंसिटी हमने देख लिया, कितने क्लोजली, कितने टाइटली जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइटली क्या है, अरेंज्ड है, तो उसको हमने क्या बोला था, डेंसिटी. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे कम जो डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी गैस की, उसके बाद होगी लिक्विड्स की, उसके बाद क्या होगी, सॉलिड्स की. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गैस है वो कौन कौन सी है. एक तो एयर है, एक हमारे पास है एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी. जो एयर जो है वो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है इन गैसियस फॉर्म. एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी क्या होता है कि जो चिमनी होती है उसके अंदर से जो धुआं निकलता है, जिसके अंदर से जो धुआं निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी. उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है, वो क्या होता है, मोर डेंस होता है देन एयर. तो सबसे पहले आ गया एयर, एयर के बाद आ गया हमारे पास एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी. उसके बाद हमने क्या किया, जो गैस है उसके बाद क्या आता है हमारे पास, उसके बाद आता है लिक्विड. तो लिक्विड हमारे पास यहाँ पे है वाटर और एक हनी. जो वाटर है हमारा, उसके पार्टिकल्स ज़्यादा दूर दूर होते हैं, किससे, हनी से. हनी क्या होती है, मोर डेंस होती है देन वाटर. तो इसके बाद क्या आ गया, वाटर के बाद आ गया हमारे पास हनी के बाद सॉलिड्स है हमारे पास, चोक, कॉटन एंड आयरन. जो चोक है हमारा वो क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप के अंदर प्रेजेंट होता है. उसके बाद आता है कॉटन और है आयरन. कॉटन जो है वो स्लाइटली क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है. कॉटन को हम क्या कर सकते हैं, कॉटन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर उसके अंदर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इजीली कंप्रेस हो जाता है. लेकिन जो चोक है वो ब्रेक हो सकता है लेकिन कंप्रेस नहीं होता है. तो इसकी वजह से क्या हो गया, कॉटन
जो है वो लेस डेंस है किससे, चोक से, और आयरन तो क्या है हमारे पास, हार्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो गई। तो हनी के बाद आता है हमारे पास कॉटन, इसके अंदर क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। कॉटन के बाद आ गया हमारे पास चोक, चोक के बाद आ गया हमारे पास आयरन। तो ये हो गई हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी अमंग दिस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं उनके अंदर हमें डिफरेंस बताना है। स्टेट्स ऑफ मैटर हमने कौन कौन सी की थी, हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की थी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने की थी। पहली हमने की थी सॉलिड, उसके बाद हमने की थी लिक्विड, लिक्विड के बाद हमने की थी गैस। ये क्या है हमारे पास, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये किसके बेसिस पे होती हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में जो वेरिएशंस होते हैं, उनके अरेंजमेंट जो है, उनके बीच में अरेंजमेंट में जो भी वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनकी क्या बतानी है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बतानी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं शेप, शेप एंड वॉल्यूम। शेप क्या होती है, एक स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेप बोलते हैं। तो सॉलिड जो है उसकी खुद की एक शेप होती है, उसकी खुद की एक शेप होती है। तो हमारे पास शेप क्या है सॉलिड की, डेफिनेट। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड की शेप कैसी होती है, जो लिक्विड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है, उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप वही होगी जिस कंटेनर के अंदर हम उसको डाल देंगे तो वो उसी शेप को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो लिक्विड की जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट। सेम ऐसे ही गैस भी क्या करता है, कंटेनर की शेप को क्या करता है, गेन कर लेता है। तो गैस की भी शेप क्या हो गई हमारे पास, इनडेफिनेट, क्या हो गई, इनडेफिनेट। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, उसकी वॉल्यूम कैसी है, वो क्या डिफाइन करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है या फिर नहीं होता है। तो जो हमारा बॉक्स है फॉर एग्जांपल, इसकी अगर हम इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, उसकी जो शेप होगी, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो होती है हमारे पास सॉलिड से क्या होगी, फिक्स होगी, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो हमारे पास वॉल्यूम जो है सॉलिड की वो क्या होगी, फिक्स होगी, डेफिनेट होगी। लिक्विड है, लिक्विड की वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स होगी, लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स होगी, क्योंकि जो वाटर है उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे अंडर प्रेशर तो क्या होगा, उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। गैस क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, कंप्लीट जो सराउंडिंग है, कंप्लीट जो उसका एरिया उसको मिला है उसके अंदर क्या करती है, कंप्लीट के अंदर स्प्रेड हो जाती है। इसकी वजह से क्या हो गया, वॉल्यूम जो है हमारी गैस की वो क्या करती है, इनडेफिनेट होती है। क्या होती है, इनडेफिनेट। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ शेप, मतलब कि रिजिडिटी, रिजिडिटी। एक आता है फ्लूइडिटी। तो हमारे जो सॉलिड्स है वो क्या करते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, उनकी एक फिक्स शेप होती है। तो इसीलिए जो हमारे सॉलिड्स है वो क्या है, रिजिड है। क्या है, रिजिड है। रिजिडिटी क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ शेप। उसके बाद आता है लिक्विड। लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड की जो शेप है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। तो इसका मतलब जो लिक्विड्स है वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी। सेम गैस भी क्या करती है, फ्लो करती है स्पेस के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। गैस भी क्या है, फ्लूइड्स हैं, तो ये भी क्या शो करती हैं,
फ्लूइडिटी। इसकी बात है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होता है कि अंडर प्रेशर जो ऑब्जेक्ट अपनी क्या करता है, वॉल्यूम को कम कर ले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबिलिटी। क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते हैं। शेप चेंज नहीं करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। उसके बाद आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। अगर हम अंडर हाई प्रेशर लिक्विड्स को क्या करें, कंप्रेस करें, तो वो स्लाइटली कंप्रेस हो जाते हैं, स्लाइटली कंप्रेस हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, स्लाइटली कंप्रेसिबल। स्लाइटली कंप्रेसिबल। उसके बाद आता है गैस। गैस को अगर हम अंडर हाई प्रेशर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, गैस लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो गैसेस हैं, जो गैसेस हैं हमारे पास, वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो उनके बीच में स्पेस कितना प्रेजेंट होता है, और जो अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो कैसे होता है। तो जो सॉलिड है हमारे पास, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा, स्पेस इज लेसर, बहुत कम प्रेजेंट होगा। तो अगर स्पेस कम प्रेजेंट है तो क्या होगा, अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर। उसके बाद आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। तो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन सॉलिड्स। स्पेस more than solids। स्पेस अगर सॉलिड से ज़्यादा प्रेजेंट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, किससे, सॉलिड से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर। उसके बाद आता है गैसेस। गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेसर। और जो स्पेस है वो क्या होगा, हायर। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होगी, वो क्या होगा, जो सॉलिड्स हैं उसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत क्लोजली अरेंज्ड है, लेसर स्पेस है, तो क्या होगा, स्पेस प्रेजेंट नहीं हुआ तो पार्टिकल्स की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो सॉलिड्स के अंदर होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद आता है लिक्विड्स। लिक्विड के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। उसके बाद आता है गैसेस। गैसेस के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा क्या होगा, वो हायर होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। उसके बाद आता है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। कुछ हमारे पास डेफिनेशंस पूछ रखी हैं, तो उसमें पहले है रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी हमने अभी की, टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप। फर्स्ट क्या है, रिजिडिटी। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होगा हमारे पास, टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप। टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। उसको क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमारे पास, द मेजरमेंट of the volume of matter on applying pressure on it। वो मेजरमेंट किसका, मैटर
के वॉल्यूम का जब हम उसको क्या करते हैं, प्रेशर के अंडर प्रेशर उसको रखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, ये कोई भी सॉलिड है, अगर हम इसको क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसकी शेप क्या होगी, इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कि वो मेजरमेंट किसका, वॉल्यूम ऑफ एनी मैटर, कब, जब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। उसके बाद आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी फ्लूइडिटी हमने क्या किया था, टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी। उसके बाद आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर का मतलब क्या है, हमारे पास जो गैस है, कोई भी हमारे पास अगर गैस है तो वो क्या करेगी, अगर हम उसको किसी भी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो वो क्या करती है, वो जो कंप्लीट जो एरिया होगा उस बॉक्स का, उसको क्या करेगी, फिल कर देगी। फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर। जो हमारे पास गैसेस होती हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं, वो क्या करेंगे, जिस भी कंटेनर के अंदर हम उसको डालेंगे वो क्या करेंगे, कंप्लीटली उसके स्पेस को क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं गैसेस के, वो क्या करेंगे, कंप्लीटली कंटेनर को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, कंटेनर को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। इसी को बोलते हैं फिलिंग अ गैस कंटेनर। अगला है हमारे पास शेप। शेप क्या होता है, एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। शेप क्या होता है हमारे पास, डेफिनेट बाउंड्री। शेप क्या होता है, डेफिनेट बाउंड्री। इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि पोजेस होती है कब, ड्यूरिंग इट्स मोशन। द एनर्जी पोजेस बाय मैटर ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट या फिर मोशन। जब कोई मैटर मोशन में होता है तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आता है हमारे पास डेंसिटी। उसके बाद है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होगा हमारे पास हाउ टाइटली द ऑब्जेक्ट्स, टाइटली द ऑब्जेक्ट्स, या फिर इसको बोलते हैं टाइटली द मैटर इज प्लेस्ड। मतलब कि जो डेंसिटी है वो क्या होगी, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने टाइटली अरेंज्ड हैं, टाइटली द, इसको हम यही बोल सकते हैं, टाइटली द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर प्लेस्ड, आर प्लेस्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v। क्या होता है, m/v। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास गिव रीजंस का। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर हमें क्या करना है, उसका रीजन देके उसको क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो पहली स्टेटमेंट आती है हमारे पास, अ गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो हमने अभी अभी देखा था, जो गैसेस हैं अगर हम उसको जिस भी वेसल के अंदर या फिर जिस भी कंटेनर के अंदर हम उसको डालेंगे वो क्या करेगी, कंप्लीटली उसको क्या कर देगी, फिल कर देगी। वो उसको कंप्लीटली फिल क्यों करती है, क्योंकि जो गैसेस हैं उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, कंप्लीट जो वेसल होगी, कंप्लीट जो कंटेनर होगा उसको स्पेस से क्या कर लेंगी, ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो एक गैस होती है वो क्या करती है, कंप्लीटली फिल कर देती है किसको, कंटेनर को। नेक्स्ट है हमारे पास
अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते रहते। तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है हमारे पास गैसेस के अंदर वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो स्पेस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, लेसर होगा। स्पेस ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो क्या होगी मूवमेंट, मोशन क्या होगा, मोशन जो होगा वो क्या होगा, फास्टर। अगर मोशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, या फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो वॉल ऑफ कंटेनर है उनको क्या करेंगे, क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर वॉल को हिट करेंगे किसी भी कंटेनर की तो उनके ऊपर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो ड्यूरिंग मोशन जो वॉल्स हैं कंटेनर की उसके ऊपर जब हिट करते हैं तो क्या अप्लाई कर देते हैं, वो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए इसको बोला कि जो गैस है वो एक्सर्ट करती है किसके ऊपर, प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली मूव करेंगे, रेंडमली मूव करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ भी हिट कर जाते हैं और क्या करते हैं, वॉल के साथ भी हिट करते रहते हैं, जिससे क्या करेंगे, वो प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, वॉल ऑफ कंटेनर। उसके बाद है अ वुडन टेबल शुड कोल्ड एज सॉलिड। हमारे पास एक वुडन टेबल है, हमारे पास एक वुडन टेबल है, उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है सॉलिड। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को हम सॉलिड क्यों बोलेंगे, उसको सॉलिड हम इसीलिए बोलेंगे कि उसके पास खुद की शेप प्रेजेंट होगी, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा, उसकी शेप क्या है वो भी फिक्स होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो हमारे पास कोई भी वुडन टेबल है उसके अंदर क्या है, उसकी शेप है खुद की, वॉल्यूम फिक्स है उसका, तो उसको हम इसीलिए बोलते हैं सॉलिड है वो। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन इजीली मूव आवर हैंड्स इन एयर बट टू डू इट सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। इसने बोला है कि जो हम एयर के अंदर, इन द एयर हम अपने हैंड्स को इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, हम अपने हैंड्स को एयर के अंदर इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लेकिन सेम ऐसा अगर हम वुडन कोई भी ब्लॉक है हमारे पास, अगर उसके अंदर हम अपने हैंड्स की मूवमेंट को करना चाहें तो उसके लिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट की नीड होगी। हम अपने हैंड्स को इजीली क्या नहीं कर सकते, वुड के अंदर क्या नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, लेकिन हम एयर के अंदर उसको मूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एयर है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और फोर्स ऑफ पार्टिकल्स का क्या होता है, लेसर होता है। लेकिन सेम जो हमारे पास सॉलिड है उसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, हायर है। अगर स्पेस हायर प्रेजेंट होगा तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होंगे, क्लोजली अरेंज्ड होंगे। स्पेस अगर सॉलिड्स के अंदर लेसर प्रेजेंट होगा, स्पेस जो होगा पार्टिकल्स के बीच में वो क्या है, बहुत कम है, तभी तो वो टाइटली पैक्ड है। तो इसीलिए जो हमारे सॉलिड्स के अंदर अगर हम अपने हैंड्स की मूवमेंट को करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या नीड होगी, कराटे एक्सपर्ट की। लेकिन सेम अगर हम एयर के अंदर करें तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, तो स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा इन द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जिसकी वजह से हम अपने हैंड्स की मूवमेंट एयर के अंदर इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। जो हमारे पास आइस होगी वो क्या करती है, वो इजीली फ्लोट कर सकती है वाटर के ऊपर। आइस जो है वो इजीली फ्लोट कर सकती है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। लेकिन हमने देखा था कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो होती है वो लिक्विड्स की क्या होती है, कम होती है, किससे, सॉलिड से, किससे, सॉलिड से। और लिक्विड है हमारे पास वाटर और सॉलिड है हमारे पास आइस। लेकिन जो आइस है वो
जो वाटर होगा उसके ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, लेकिन डेंसिटी तो सॉलिड्स की ज़्यादा होगी, किससे, लिक्विड्स की, लिक्विड से। लेकिन क्या होता है, जो हमारे पास वाटर होगा उसकी जो डेंसिटी होगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो मोर टाइटली अरेंज्ड होंगे, टाइटली अरेंज्ड देन आइस। जो हमारे पास फ्रोज़न वाटर होगा, फ्रोज़न वाटर माने आइस, जो हमारे पास फ्रोज़न वाटर होगा उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाता है, जिसकी वजह से जो आइस है वो क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमारे पास दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक है 300 केल्विन, नेक्स्ट है हमारे पास 573 केल्विन। इसने बोला है कि इन टेम्परेचर को किसके अंदर चेंज करो, सेल्सियस स्केल के अंदर। तो सेल्सियस के अंदर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी टेम्परेचर हमें गिवन होता है केल्विन के अंदर, उसके अंदर से क्या करेंगे हम, -273.15, इसके अंदर से भी 273.15। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 300 से 273 माइनस करेंगे 0.85 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना बच गया 26, यहाँ पे कितना बच गया 26। तो 300 केल्विन को अगर हम सेल्सियस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 26.85 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 573, तो ये क्या होगा, ये होगा 85 डिग्री सेल्सियस माइनस 299, ये आ गया हमारे पास 573 केल्विन का, किसके अंदर, सेल्सियस स्केल के अंदर, सेल्सियस स्केल के अंदर। किसी भी टेम्परेचर को केल्विन से अगर हम सेल्सियस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, -273.15, और जब हम किसी भी टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन के अंदर करेंगे तो क्या करेंगे, +273.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट बतानी है हमें वाटर की 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर किस पे पूछ रखी है, 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, हमारा जो वाटर होता है वो बॉईल कर जाता है और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स के अंदर। तो 100 से ज़्यादा टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली वेपर्स के अंदर प्रेजेंट होगा। वेपर्स के अंदर प्रेजेंट होगा तो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होगी, गैस। एट 250 डिग्री सेल्सियस जो हमारा वाटर होगा वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा, गैस के अंदर। उसके बाद आता है 100 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा था कि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी हो सकता है कि हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो वाटर भी है और वेपर्स के अंदर भी हो सकता है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा वाटर होगा वो 2 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एज वाटर भी प्रेजेंट रह सकता है, वो एज वेपर्स भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वाटर क्या है हमारे पास, लिक्विड, और वेपर्स क्या है हमारे पास, गैस। एट 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा वाटर होगा वो 2 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कंटेंट का सेम क्यों रहता है। हमने देखा था कि जब हमारी स्टेट जो है वो चेंज करती है, फॉर एग्जांपल सॉलिड से जब हमारा लिक्विड के अंदर चेंज होता है
तब जो हमारा हम टेम्परेचर, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, वो हीट हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है इसके अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब कि जो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जो होगा इस सिस्टम के अंदर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट एनर्जी चेंज ऑफ स्टेट के अंदर यूज हो गई, चेंज ऑफ स्टेट के अंदर यूज हो गई। चेंज ऑफ स्टेट के अंदर कैसे यूज हुई, जब हमने हीट प्रोवाइड की किसको, सॉलिड को, तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या थे, क्लोजली अरेंज्ड थे। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट था बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स, उसको ब्रेक करने के लिए जो हमारी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे थे वो क्या हो गई, यूटिलाइज हो गई। किसको ब्रेक करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो क्या हो गई, यूटिलाइज हो गई। तो जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम का टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं उनको हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। गैसेस को हम कैसे क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विफाई क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाई कैसे करेंगे। तो लिक्विफाई करने के लिए हमें गैसेस के ऊपर क्या करना पड़ता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो मेथड जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, बाय अप्लाइंग प्रेशर किसके ऊपर, ऑन द गैसेस। तो ये हो गए हमारे कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन बच गए वो हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।